हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज हम पीछे कर चुके हैं। अब बारी है जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने की, दैट इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल्स। दिस इज निखिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के कुछ क्राइटेरियाज, कुछ बेसिक रूल्स जो हम जब ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे उसमें यूज करेंगे। सिमिलरिटी क्या होती, मैंने तुम्हें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता दिया था कि सिमिलरिटी क्या होती, आज मैं फिर बता रहा हूं। सिमिलरिटी होती है एक चीज दूसरे की सिमिलर दिखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, सर कैसे होंगे? सर सिमिलर होंगे। कैसे पहचाना? सर साइज देख के, शेप देख के। साइज देख के? साइज तो सेम है ही नहीं। सर मैंने शेप देख लिया, हाँ शेप देख लिया। इसके एंगल्स देख के, इनकी साइड्स का रेशियो देख के मैंने पहचान लिया कि ये सिमिलर हैं। सर आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये सिमिलर ऐसे ही हैं। कैसे? सर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दैट इज दिस ट्राइंगल इज सिमिलर। अंडरस्टूड और नॉट? नहीं तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, कमेंट करो करो करो, जल्दी करो। ठीक है, कर दिया, गुड। अब देखो पहली चीज, साइड साइड साइड। बेटा याद आ रहा तुम्हें, 9th में तुमने पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी, उसमें था ये साइड 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 रूल। उसमें क्या था, एक साइड दूसरे के इक्वल, दूसरी साइड तीसरे के इक्वल, तीसरी साइड दूसरे के इक्वल। अबे गलत बोल दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। हाँ देखो इसमें भी सेम है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है बेटा। वो क्या है वो देखो, जैसे कि ये है एबीसी ट्राइंगल और ये है पी क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है। उसमें था कि साइड्स इक्वल हों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, इसमें है एक साइड का दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल हो। कैसे हो? प्रोपोर्शनल में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये जैसे कि AB अपॉन में इसकी करस्पॉन्डिंग PQ इज इक्वल टू AC, इसकी करस्पॉन्डिंग PR इज इक्वल टू BC और इसकी करस्पॉन्डिंग QR। अब तुमने साइड्स तो इक्वल, साइड्स तो प्रोपोर्शनल में कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसको लिखेंगे कैसे? देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो तुमने कौन सी साइड ली, ए बी साइड ली। सर तुमने लगाया ट्राइंगल का साइन, लगा दिया। मेरे साथ लिखते चलो नोटबुक में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी लिखी, सर मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ के तुमने लगा दिया सिमिलरिटी का साइन, ये होता है सिमिलरिटी का साइन। तुमने बनाया दूसरा ट्राइंगल, ए बी किसके इक्वल थी? सर पी क्यू के थी ना, ठीक है। अब बचा क्या इसमें? सर सी बचा है, सर मैंने सी लिख दिया। अब इसमें क्या बचा? सर आर बचा था, मैंने आर लिख दिया, ठीक है। ये हो गई किससे? बाई साइड 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 से। कैसे? सर सिमिलर हो गए। अब इससे मिलेगा क्या मुझे? सर इससे मिलेगा जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल आर है वो एंगल सी के बराबर होगा। सर यहीं से मिलेंगे, तुम्हें ट्राइंगल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने ये सही लिखे हैं तो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा सब कुछ।
तुम्हें ट्राइंगल्स में वापस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये ट्राइंगल्स अच्छे से नहीं लिखे, अगर तुमने उल्टा सीधा लिख दिया, जैसे कि लिख दिया तुमने BCA सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, बेटा गलत हो जाएगा। तो एंगल C एंगल Q के इक्वल माना जाएगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए तुम्हें ये अच्छे से लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में थंब दो, और नहीं आया तो ये वाला दे दो। आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है हमसे? दूसरा क्राइटेरिया कहता है साइड एंगल साइड। ये क्या होता है पता नहीं, आओ देखते हैं। जैसे कि तुमको ये दे दिया 60 डिग्री का एंगल दे दिया, ये तुमको गिवन में ही दे दिया उसने, और तुमको दे दिया, क्या दे दिया वो देख लो। देखो तुमको दे दिया कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये क्वेश्चन ने दे दिया तुमको, दे दिया। ठीक है, एक चीज और, सर अगर ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर एडजेसेंट साइड प्रोपोर्शनल में है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में तुम्हें ये दे दिया तो याद रखना, अगर एडजेसेंट साइड्स प्रोपोर्शनल में है तो ये याद रख लेना, जहन में उतार लेना, दिमाग में फीड कर लेना, ये रट लेना कि एडजेसेंट साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल के। समझ गए? मतलब अगर ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड अगर प्रोपोर्शनल में है, तो इनके बीच वाला एंगल भी, यानी कि एंगल V इक्वल एंगल Q होगा। ये तुम्हें गिवन है। समझ गए? अब इसको कैसे लिखोगे? इसको भी ऐसे ही लिखोगे। पहली साइड AB सिमिलर होगी, थोड़ा साइन छोड़ के, इसके PQ के बचा क्या C बचा, बचा क्या R बचा। ये किससे हो गया? सर साइड एंगल साइड से। किससे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब इससे क्या मिलेगा? सर इससे मुझे मिलेगा कि AB अपॉन में PQ तो था ही, BC अपॉन में QR तो था ही, लेकिन जो तीसरी साइड है क्या सर, क्या था AC, वो किसके इक्वल होगी? सर PR की होगी। और क्या होगा बेटा? B इक्वल Q तो गिवन था ही, एंगल A भी एंगल P के बराबर हो जाएगा, और एंगल C भी एंगल R के बराबर हो जाएगा। ये मिलता है हमें जब सिमिलर कर दो उसके बाद। समझ गए? अगर समझ गए तो ये, और नहीं समझे तो ये। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बेटा गुरु मंत्र है ये। एंगल एंगल एंगल, जिसको तुम दूसरे नाम से कहते हो एंगल एंगल, मतलब एक एंगल ही क्या कर दिया। बेटा ऐसा ही होता है, मैथ है ये। मैथ में तुम्हें दिखता तो है ये ट्राइंगल है, लेकिन प्रूव करना पड़ता है कि यही ट्राइंगल है। ये है मैथ, मुझे पता है, तुम्हारे कमजोर है, पता है मुझे पता है। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल और है ABC, दूसरा है PQR। ठीक है, अब देखो एंगल A है 30 डिग्री का, यहां पे एंगल R है 30 डिग्री का, यहां पे एंगल जो ये है ये 50 डिग्री का, यहां पर भी ये है 50 डिग्री का, और ये है बेटा 100 डिग्री का। ऐड करो, हो गया 180? हो गया सर, हो गया। देखो अब एंगल जो A है वो किसके बराबर है? सर एंगल R के है। और एंगल C किसके बराबर है? एंगल Q के है। और एंगल जो B है वो एंगल P के है।
बेटा बेटा बेटा, अब कैसे लिखोगे? अब तो साइड्स है ही नहीं। अब कैसे लिखोगे कि कौन सा ट्रायंगल्स किसके सिमिलर होगा? डायरेक्ट लिख दोगे कि ए बी सी पी क्यू आर के, गलत हो जाएगा। क्यों बताऊं मैं? तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ पहले, फिर मैं बताऊं यहां पे। नहीं पता? देखो बेटा, इसके लिख लेना तुम। पहला लिख लो ट्रायंगल ए बी सी, लिख लिया। अब ये देखो एंगल ए किसके बराबर है? सर एंगल ए एंगल आर के बराबर है, तो ए पहली स्टार्टिंग में है तो यहां आर स्टार्टिंग में होगा। एंगल बी किसके है? एंगल पी के है, तो बी के बाद पी लिख देना। और एंगल सी किसके है? एंगल क्यू के है, तो क्यू लिख देना। बाई एंगल एंगल एंगल। अब देखो, अगर तुम तीन एंगल्स को इक्वल करते हो तो एंगल 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 है ही। अगर तुम यहाँ पे दो एंगल्स को इक्वल कर दोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए नहीं लिखना, फिर यहाँ पे सिर्फ ए ही लिखना, फिर यहाँ पे एंगल एंगल ही लिखना। ठीक है? अगर तीन तुम्हें ना मिले तो दो मिल जाए, उससे भी काम हो जाएगा। अब इससे क्या मिलेगा? सर इससे मुझे मिलेगा कि जो सारी साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रपोस्टल में है, लेकिन कैसी? करस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि इसकी ए बी, इसकी आर पी, इसकी बी सी, इसकी पी क्यू, इसकी ए बी, इसकी आर क्यू। ये मिलेगा तुमको। आई होप आपको तीनों क्राइटेरिया समझ में आए होंगे। जहां पे ना आया हो कमेंट कर दो, मैं आपको खुद बताऊंगा। यहीं पे हमारा ये टॉपिक तो खत्म। क्राइटेरियाज के बाद आ गया हूं मैं वापस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं है, ये क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं, वरना एग्जाम्पल कोई नहीं करवाता है। दिस इज निखिल, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन को जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 है आई थिंक। ठीक, तो आज इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है अ गर्ल ऑफ अ हाइट ही नहीं गिवन, वाह सर वाह, देखना कितनी है? 90 सेंटीमीटर। 90 ही है, देख लेना क्वेश्चन में। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a tape lamp post of a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक रोड है, वहां पे एक लैंप लगी है, यही वाली स्ट्रीट लैंप जो लगी होती है रोड पे, ठीक है, कि लैंप लगी है। यहां के बेस से एक लड़की जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसकी हाइट कुछ 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो लैंप की हाइट है वो है 3.6 मीटर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 4 सेकंड बाद एक लड़की थी जो 4 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गई, तो फिर इसकी शैडो क्या होगी? यानी कि यहां से इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी, इसको ई और इसको डी। ठीक है, एक लड़की थी जो ए से बी तक पहुंच गई 4 सेकंड में, और कितने की स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बेटा एक बात बताओ, मैं यहां खड़ा हूं और पीछे से एक लैंप लगी है, तो मेरी शैडो कहां बनेगी? मेरी शैडो आगे ही तो बनेगी। सपोज करो ये लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, माना मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन रिवीजन कर लो यार, हम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसकी शैडो कहां बनेगी? इसकी शैडो यही तो बनेगी। क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोल रहा है तुमसे
कि तुमको क्या निकालना है, सर तुमको BC निकालना है। मैंने नाम दे दिया इसको कि एक्स है। ठीक है बेटा, एक्स की याद मतलब बहुत खराब होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुमने वो पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, क्या कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है हमारी AB, स्पीड है 1.2 और टाइम लगा है 4 सेकेंड। तो AB की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4.8 मीटर। यानी कि वो कितना चल चुकी, सर वो 4.8 मीटर चल चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल DAC। तो एक चीज बताओ, एक लड़की खड़ी है और पीछे से एक लैंप लगी है, तो वो दोनों ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि वो लड़की इस लैंप के पैरेलल होगी, होगी। तो जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, होगा। तो मैं जब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करूंगा तो एंगल जो DAB है वो एंगल EBC के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोथ 90 हो जाएगा। और एंगल CDAC में भी आ रहा है और एंगल CEBC में भी आ रहा है। तो ये कैसा है, सर ये है कॉमन एंगल। ठीक है, ये कैसा एंगल है, ये है कॉमन एंगल जो कि दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए ट्राइंगल EBC सिमिलर। कौन से ट्राइंगल के बेटा, E कौन से के इक्वल है, सर मुझे पता नहीं, छोड़ दो। B किसके इक्वल है, B है A के, तो मैंने लिख लिया A। C किसके है, C सर C के ही है। बचा क्या इस ट्राइंगल में, सर D बचा, तो मैंने D लिख दिया। ये किससे हो गया, बाई एंगल क्राइटेरिया से। मैंने दो एंगल ही लिए हैं। मैंने जब तुमको पढ़ाया था ना एंगल, तब एक बात बताई थी मैंने कि अगर तुम दो एंगल भी लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो वही है ये। तो देखो, अब इससे मुझे रेशियो मिलेगा। रेशियो क्या मिलेगा कि EB अपॉन में DA इज इक्वल टू BC अपॉन में AC इज इक्वल टू EC अपॉन में DC। अब ये देख लो कि तुमको किस किस की वैल्यू पता है। जिस जिसकी वैल्यू पता हो उसकी वैल्यू इस रेशियो में रख दो। EB सर मुझे पता है ये 90 सेंटीमीटर है अपॉन में। DA सर DA भी मुझे पता है ये है 3.6 मीटर इक्वल टू BC की मुझे पता है X है अपॉन में। AC की कितनी होगी बेटा, एक चीज देखो, इस लड़की की शैडो और जितना वो चल चुकी है वो पूरी ही AC होगी या नहीं होगी। AC कितनी होगी, 4.8 मीटर वो चल चुकी है और उसने X मीटर की शैडो बनाई है, तो 4.8 प्लस X मीटर हो गई उसकी टोटल डिस्टेंस AC की। तो AC की डिस्टेंस हो गई 4.8 प्लस X मीटर इक्वल EC की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने ECG लिख दिया। DC की मुझे नहीं पता, मैंने DCG लिख दिया। अब अगर मैं ये दो रेशियो उठा के सॉल्व कर लूं तो मुझे X की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि उस लड़की ने कितनी शैडो बनाई है। तो एक बात बताओ, इसकी सारी जो यूनिट्स है वो किस में है, मीटर में है, लेकिन अकेली ये चीज
अकेली जो ए बी की हाइट है, यानी कि जो लड़की की हाइट है, वो किस में गिवन है सर? वो मुझे सेंटीमीटर में गिवन है। तुमने पढ़ा है यूनिट कन्वर्जन में कि क्या होता है ये सर, जब सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं तो क्या होता है? 100 का डिवाइड होता है। सर दे दो 90 में जब 100 का डिवाइड दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा, अपॉन में 3.6 मीटर इज इक्वल टू x अपॉन 4.8 प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू x अपॉन 4.8 प्लस x। बेटा x से x काट मत देना, ठीक है? तो ये 1/4 टाइम्स कट जाएगा। तो इधर देखो 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन 4.8 प्लस x। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x। x इधर वेरिएबल है, उधर भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल टर्म्स एक तरफ कर दो, न्यूमेरल वैल्यूज एक तरफ कर दो। तो 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो 4.8 इज इक्वल टू 3x। x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4.8 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। तो जब इससे काटोगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। यानी कि जो 4 सेकंड बाद उस लड़की ने जो शैडो बनाई है वो कितनी बनाई है? वो 1.6 मीटर की बनाई है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलता हूं आप लोगों से एक नए क्वेश्चन के साथ आज, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आ गया हूं वापस। दिस इज निखिल और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, इस फिगर में PA, QB और RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। AC पे ये 3 परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन क्या करते हो? गिवन लिखते हो, लिखो गिवन है कि PA परपेंडिकुलर है AC पे, QB भी परपेंडिकुलर है AC पे और RC भी परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, टू प्रूव। ये तो तुम्हारा पहला काम ही रहेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, अब जब तुम प्रूव करोगे तो तुम पढ़ चुके हो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज, पढ़ चुके हो ना, तो वही लगेगा इसमें। अब देखो तुम्हें करना है इन ट्राइंगल CQB एंड ट्राइंगल CPA। ट्राइंगल ध्यान से देखना, CQB एंड ट्राइंगल CPA। ठीक है, करो। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों बेटा? ये कॉमन एंगल है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर एंगल इक्वल होता है, तो एंगल जो A होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, बोथ 90। तो मैं बता चुका हूं कि जो ट्रिपल ए क्राइटेरिया था उसको हम डबल एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 2 एंगल भी इक्वल करते तो भी हमारा काम बन जाता था। तो देखो ट्राइंगल, अभी देखना ट्राइंगल अब लिखोगे कैसे? C किसके बराबर है? सिमिलरिटी का साइन लगाया, C के बराबर है। A किसके बराबर है? बेटा B के बराबर है। अब बचा क्या इसमें? सर इसमें Q बचा और इसमें P बचा, तो बाई एंगल। इससे अब रेशियो क्या मिलेगा वो इधर देखो,
इससे रेशियो मिलेगा मुझे सी ए अपॉन में सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए क्यू अपॉन में बी पी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन में सी पी। अब जिस जिसकी वैल्यूज गिवन है उसकी वैल्यू रख दो। सी ए की पता है तुम्हें, सी ए पता है, कितनी हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगी। तो सी ए की कितनी हो गई ए प्लस बी हो गई। सी बी की कितनी हो गई बेटा बी हो गई प्लस ए क्यू पता है, कहां गया ए क्यू, ए क्यू बेटा गलत हो गया, गलत मत गया। ट्राइंगल को लिखोगे कैसे, तो लिखोगे तुम ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ऐसा ही लिख लो, तुमने लिख दिया सी बी क्यू, तुमने पहला लिख दिया। अब दूसरा कैसे लिखोगे, दूसरा देखो सी किसके इक्वल है, एंगल सी के ही है। अब बी, इस ट्राइंगल का बी एंगल किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका क्यू तो फिर पी के होगा, एक ही बचा है, तो वाई एंगल एंगल। अब इससे रेशियो क्या मिलेगा, इससे रेशियो मिलेगा सी बी अपॉन में सी ए इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन में ए पी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन में सी पी। अब जिस जिसकी वैल्यूज गिवन है उसकी रख दो। सी बी की कितनी हो गई, सी बी की वैल्यू हो गई बेटा बी, सी ए की ए प्लस बी, बी क्यू की हो गई पाई, और ए पी की एक्स। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं तो इसको मैंने ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन बन गई। अब एक और बनेगी, वो कहां से बनेगी, तुम्हें दोबारा से ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। वो कौन से ट्राइंगल्स होंगे वो देखो, अब इधर वो होंगे ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल ए आर सी। ये क्यों करोगे, क्योंकि इसकी जो आरसी है उसमें मुझे जेड मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे जेड नहीं मिला, जबकि प्रूव करना है उसमें जेड है, इसलिए ये ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो देखो जो एंगल ए होगा वो एंगल ए के बराबर ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है। अब देखो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो इक्वल होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, बोथ 90 होगा। तो जैसे ये हुआ था डबल ए से, वैसे ही ये हो जाएगा डबल ए से। तो एक ट्राइंगल तो ऐसा ही लिख दो ए क्यू बी। अब दूसरे वाले में दिमाग लगाना, ए किसके बराबर बेटा ए के ही, क्यू किसके बराबर, क्यू छोड़ो क्योंकि क्यू नहीं किया, बी किसके बराबर सी के। अब बीच वाला तुमने छोड़ा था, क्यू किसके हो जाएगा आर ही तो बचा है, तो वाई ए। इससे क्या रेशियो मिलेगा, इससे रेशियो मिलेगा ए क्यू अपॉन में ए आर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन में आर सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। जिस जिसकी वैल्यूज पता है उसकी वैल्यूज रख दो। ए क्यू ए आर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, क्या पता है ए क्यू और क्यू आर की नहीं पता, ठीक है। अब देखो क्यू बी की कितनी है वाई है अपॉन में, आर सी की कितनी है जेड है इज इक्वल टू ए बी की कितनी है ए है, और ए सी की कितनी है ए प्लस बी है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। बेटा अब क्या करोगे, तुम करोगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, कर दें। तो देखो जब ऐड करोगे दो इक्वेशंस को तो तुम्हें भी पता है कि LHS LHS के साथ ऐड होता है और RHS RHS के साथ ऐड होता है, तो इसका LHS इसके साथ ऐड होगा, यानी कि y प्लस जेड प्लस y अपॉन में x, सॉरी x इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन a प्लस b। डेनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा मुझे। तो जब इधर करोगे तो इधर मुझे y मिल गया कॉमन, 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम लेना नहीं, एलसीएम a प्लस b ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस b। बेटा ये कट के हो गया 1,
तो बाई इधर मल्टीप्लाई में था 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। बेटा यही तो प्रूव करना था तुम्हें, इतना ही इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन को टफ मत बनाना, पहले ये वाला ट्रायंगल पूरे के सिमिलर कर देना, एक इक्वेशन तुम्हें वहां से मिलेगी, दोबारा ये वाला ट्रायंगल पूरे के सिमिलर कर देना, दूसरी इक्वेशन वहां से मिलेगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, लास्ट में जाके तुमको यही मिल जाएगा। इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पे समझ में ना आया हो कमेंट करो। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।